Okay, so let's start with our question number 1 of exercise 6.2. In figure first and second, DE is parallel to BC. ये देखिए उसने पहले ही बोल दिया है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे DE is parallel to BC और सेकंड फिगर में भी DE is parallel to BC. Find EC in figure 1. फिगर 1 में हमको EC निकालना है एंड AD in figure 2. AD इतना सा AD हमको फिगर 2 में निकालना है, ठीक है. सो लेट्स चेक आउट द पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन. सो एज यू कैन सी आई हैव ड्रॉन द सेम फिगर एज मेंशन्ड इन द बुक. तो आई हैव मेंशन्ड द डायमेंशन ऑफ AD, AE एंड BD. EC नहीं दिया था तो हमने कुछ नहीं लिखा. अब हमें फिगर क्वेश्चन में गिवन था DE और BC पैरेलल है तो हमने मेंशन कर दिया. अब जो साइड हमें निकालना है हमने उसको क्या सपोज कर लिया, x, ठीक है. इसको हमने x सपोज कर लिया एंड वी हैव मेंशन द रिमेनिंग गिवन. AD की वैल्यू लिख दी है, AE भी मेंशन कर दिया है और BD भी मेंशन कर दिया है, ठीक है. सो नाउ बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है. बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोल सकते हो या ये भी बोल सकते हो बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है. इट विल नॉट मेक एनी ऑफ द डिफरेंस, यू कैन राइट एनी ऑफ इट, ठीक है. तो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD, DB भी लिख सकते हो चलेगा. AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC. तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू थी, ये हमने मेंशन कर दी है, AD और BD की. AE की वैल्यू भी है हमारे पास, वो भी हमने मेंशन कर दी है. एंड एट लास्ट EC को हमने x लिया था तो हमने वो मेंशन कर दिया. तो एज वी नो ये यहाँ डिवीजन में है तो ये यहाँ जाएगा, 3 विल कम ओवर हियर एंड 1.5 नीचे आ जाएगा एज यू कैन सी. अब ये पॉइंट है, पॉइंट हमने हटाएंगे तो 10 विल कम. सॉल्व करने पे फाइनल आंसर यू विल गेट 2. The same method you will do for part 2 of this question. That is homework for you. Now let's proceed to question number 2. Question number 2. E and F are points on the sides PQ and RQ respectively of a triangle PQR. तो क्वेश्चन से एक ट्राइंगल है PQR जिसकी PQ और PR साइड पे 2 पॉइंट्स है E और F, ठीक है. तो देख लेते हैं. सो ये आ गया हमारा ट्राइंगल PQR जिसकी PQ और PR साइड पे 2 पॉइंट्स ले लिए हमने E एंड F, ठीक है. चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज़ पैरेलल टू QR, ठीक है. तो नीचे हमें 3 केस दिए हुए हैं, ये तीनों केसेस को हमें सॉल्व करके चेक करना है कि वेदर दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल. कौन कौन सी, EF एंड QR, ठीक है. तो कुल मिला के इसमें कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लग रहा है, मतलब सेकंड वाला थ्योरम हमारा. तो पहले हम ये फर्स्ट वाला पार्ट चेकआउट करते हैं, ठीक है. सो एज यू कैन सी आई हैव मेंशन्ड द गिवन PE, EQ, PF एंड FR, ठीक है. ये चारों डायमेंशन हमें दे दिए थे इनने, तो हमने लिख दिए हैं. यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं 3.9 सेंटीमीटर, FR 2.4 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर एंड PF 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है. ये चारों डायमेंशन उन्होंने दे दिए हमें, ठीक है. सो नाउ हमें पता है यहाँ पे थेल्स थ्योरम का कन्वर्स लग रहा है तो वी विल राइट बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है. PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR, ठीक है. वैल्यूज़ रख दी हैं. अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ से कुछ भी यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ से कुछ भी यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है. क्योंकि हमें एट लास्ट क्या प्रूफ करना है कि LHS शुड बी इक्वल्स टू RHS, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो वी कैन से दैट लाइन्स आर पैरेलल. सो
ड्यू टू विच हम यहाँ से कुछ भी यहाँ नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ से कुछ भी यहाँ नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा। यहाँ पे आप ऊपर का पॉइंट और डिनोमिनेटर का पॉइंट हटाया तो 2 10 आ गए। एट लास्ट हमें सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, LHS में मिल रहा है 13/10 और RHS में मिल रहा है 3/2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है जैसा कि हम देख सकते हैं। तो हमने बीच में नॉट इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे लगाया है लास्ट में, ठीक है। लास्ट स्टेप में ही इस फाइनल साइन आएगा, बाकी सब में इक्वल्स टू ही चलेगा। सो एट लास्ट वी विल राइट देयरफॉर EF इज़ नॉट पैरेलल टू QR, ठीक है। देयरफॉर EF इज़ नॉट पैरेलल टू QR। The remaining 2 parts are homework. That's all for today. Thank you. Have a nice day.